नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 11 की हिंदी पुस्तक आरोह के काव्य खंड से सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता वे आँखें पढ़ेंगे। तो कविता को पढ़ने से पूर्व आइए हम कवि के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म सन 1900 कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, चिंदबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद आदि। आपको विभिन्न प्रकार के सम्मानों से भी सुशोभित किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आपको मिला और पद्म भूषण पुरस्कार भी आपको मिला। आपकी मृत्यु सन 1977 में हो गई। पंत जी छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये 4 छायावादी स्तंभ थे और सुमित्रा नंदन पंत जी आधुनिक हिंदी साहित्य में नए युग के प्रवर्तक के रूप में उदित हुए। यानी हिंदी साहित्य में छायावादी युग के बाद जब प्रगतिवाद आया तो उस युग के प्रवर्तक के रूप में आपको देखा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। छायावाद और प्रगतिवाद में जितने कवि इनके समकक्ष हुए उन सब में सबसे अच्छा प्रकृति चित्रण पंत जी का माना जाता है। पंत जी लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते थे। महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर इन्होंने उन पर रचनाएं लिख डाली, उनके विचारों पर रचनाएं लिख डाली और हिंदी साहित्य के विलियम्स वर्ड्सवर्थ इनको कहा जाता है। अंग्रेजी में कविता लेखन में जो स्थान विलियम्स वर्ड्सवर्थ का है वही स्थान हिंदी साहित्य में पंत जी का है। फिल्म इंडस्ट्रीज के महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम भी इन्होंने ही दिया था। पंत जी की रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव होता है। पंत जी की कविताओं में समाज का यथार्थ तो होता ही होता है, उसकी सच्चाई का अभिव्यक्ति तो होती ही होती है, साथ ही प्रकृति और मनुष्य की जो सत्ता है उसके बीच का टकराव भी है। सदी से भी अधिक लंबे उनके रचना काल में आधुनिक हिंदी साहित्य का एक पूरा युग है। तो आधी सदी का मतलब है लगभग 50 साल, और इस 50 साल के इनके काव्य लेखन में हिंदी साहित्य का पूरा युग समाया हुआ है। इन्होंने अपने लेखन से हिंदी साहित्य को भरपूर किया है। जो कविता हम पढ़ने वाले हैं वे आँखें, उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रस्तुत कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। प्रस्तुत कविता जो है पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता और इसमें विकास की विरोधाभास अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। यानी जो विकास की बातें लगातार देश में हो रही हैं लेकिन उनकी ज़मीनी हकीकत कुछ और है, तो उन अवधारणाओं पर व्यंग किया गया है, करारा प्रहार किया गया है कि कहने को की योजनाएं कुछ और बन रही हैं लेकिन उनमें काम कुछ और हो रहा है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। युग युग से कितने युग बीत गए लेकिन किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ, उसका जीवन आज भी दुखी है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर नीतियां नहीं बनाई जाती। भारत को आज़ाद हुए समय बीतता जा रहा है लेकिन किसानों के हक में आज भी कुछ नीतियां नहीं बन पा रही हैं, जिसके चलते आपने पीछे भी कई बार सुना होगा कि किसानों ने आत्महत्या कर ली। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परत खोलती है। तो ये कविता जो है किसानों का जो अपना दुख है वो अभिव्यक्त करती है। तो आइए थोड़ा सा कविता का अंश भी पढ़ लेते हैं। तो ये जो कविता है आप इसमें देखेंगे
कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। कवि कहता है कि किसान जो कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर, उसकी आँखों में वो दर्द अब दिखाई देने लगा है पूरी तरह। उसकी आँखें जो है अंदर को धंस गई हैं और उसकी आँखें इस तरह लगती है जैसे कोई गुफा हो, और उनमें जो दर्द भरा हुआ है वो दर्द इतना अंधकारपूर्ण है कि उसे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती। तो वो अंधकार, जैसे किसी गुफा के अंदर आप जाओ तो वो अंधकार से भरी होती है, तो ऐसी एक किसान की जो आँखें हैं वो दुख के अंधकार से भरी हुई हैं। और कवि को ऐसी आंखों को देखने से बहुत डर लगता है, वह उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा है। भरा दूर तक उनमें दारुण, तो जैसे किसी गुफा में दूर तक अंधकार तक, गहराई तक अंधेरा ही अंधेरा भरा होता है, ऐसे ही उसकी आंखों में, किसान की आंखों में दारुण, निर्दयी, कठोर, दैन्य दुख, उसका दीनता का दुख, वो भी कठोर रूप में उसकी आंखों में गहराई तक बसा हुआ है। और उसकी आंखें जो हैं वो नीरव रोदन कर रही हैं, नीरव शब्दहीन रुदन। नीरव रोदन इसका अर्थ होता है शब्दहीन रुदन, मतलब वो शब्द नहीं है उसके रोने में, आवाज़ नहीं है, लेकिन उसकी आंखें उसके दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी तकलीफ को अभिव्यक्त कर रही है। वह स्वाधीन किसान रहा, वह किसान जो स्वाधीन था, कभी अपनी ज़मीन पर अपनी मेहनत से खेती करता था, अभिमान भरा आंखों में इसका, और उसकी आंखों में एक अभिमान भरा रहता था कि मेरी मेहनत आज इस पे पल्लवित हो रही है। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह किसका, उसे मझधार में छोड़कर आज संसार उससे किनारा कर चुका है। उसे किसान के दुख, तकलीफ, उसकी पीड़ा से कोई मतलब नहीं रह गया। कगार सदृश, कगार जैसे बाढ़ आने पर नदी के किनारे टूटकर बह जाते हैं, तो आज के मनुष्य ने भी कगार सदृश, उस कगार की भांति अपने आप को किसान से बिल्कुल अलग कर लिया है, उससे जीवन से अलग निकल चुका है। वह ये भूल जाता है कि वह जो अन्न खा रहा है उसका जन्मदाता ये किसान है। अगली 4 पंक्तियों में कवि जो है उसकी अतीत की हमें बात करता हुआ दिखता है कि लहराते हुए खेत ध्रुवों में, किसान की आंखों में उसके वो खेत लहराते हैं, दिख रहे हैं। किसान जो खेत कभी उसके हुआ करते थे आज उसके नहीं रहे। दूर खड़ा वो किसान उन खेतों को देख रहा है, उसकी आंखों में वो जो खेत लहलहाते थे, जब वो अभिमान में भरता था कि मेरी मेहनत का परिणाम है, हुआ बेदखल है अब जिनसे, अब वह उस खेत से, उसके मालिकाना हक से बेदखल हो चुका है। क्योंकि जमींदार ने उसको जो कर्ज दिया था, उस कर्ज पे ब्याज दर ब्याज इतनी रकम उसको बढ़ा दिया कि उसकी ज़मीन, उसका घर सब बिक चुका। अब उन आँखों में वो जो खेत लहलहाते दिखते हैं तो उसको अभिमान नहीं आता, उनको देखकर उसको रोना आता है कि मेरी ज़मीन जो मेरी माँ के सदृश थी वो अब मुझसे दूर हो चुकी है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली तृण तृण से, उसके जीवन में जो खुशियाँ थी वो उस फसल के एक एक तृण तृण से दिखती थी। जब उसकी फसल खेत में लहलहाने लगती थी तो उसका एक एक तिनका उसके मन को असीम आनंद देता था, लेकिन वो असीम आनंद आज समाप्त हो चुका है। अपने ही खेत में उन लहलाती फसलों को देखकर आज उसकी आंखों में एक दर्द आ रहा है, एक आंसू का तिनका आता जा रहा है। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, और उसकी आंखों में उस खेत में अपने बेटे की घूमते हुए, खेलते हुए उसकी सारी क्रीड़ाएं उसको दिखाई दे रही हैं। उसका जवान बेटा भी जब उसके साथ हाथ बटाता था खेत के काम में, वो दृश्य उसकी आंखों के सामने अब घूम रहा है। और कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, लेकिन उसका इतना दुखद अंत हुआ कि उसके जवान बेटे को महाजन के लठैतों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। जब जमींदार के लोग किसान से वसूली करने आए अपने कर्जे की, तो किसान नहीं दे पाया, तो उन्होंने किसान को मारा पीटा। बेटा जब बचाने आया पिता को, तो उन्होंने बेटे को इतना मारा कि वह मर गया। तो ये दृश्य उस खेत में उस किसान को दिखाई देने लगता है। उसकी आंखों में वो दर्द, वो पीड़ा फिर से उभर आती है, और इसी पीड़ा और इसी दर्द में जो आंखों का जो उसका एक रुदन है वो दिखाई देता है। तो कवि कहता है कि उन आंखों को देखकर मुझे बहुत डर लगता है,
मैं उनसे आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ, काश मैं इनका दुख दूर कर पाता। तो भैया बहनों, आज इस वीडियो में इतना ही, और हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज का जो आपका गृह कार्य रहेगा वो रहेगा सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय लिखना, और कविता की ये जो प्रथम 16 पंक्तियां हैं इनकी व्याख्या आपको लिखनी है। ये सभी मटेरियल मैं आपको भेज दूंगा, आप उसमें से देख के कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम बाकी की कहानी, बाकी की कविता और उसके व्याख्या को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।